हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके 8th ग्रेड वाली बुक की अध्याय 3 चतुर्भुज को समझना के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उसको आज एक्सप्लेन करूँगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 10 तक मैंने तो करा दिया था। 11 में लिखा है दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो डायग्राम बना है इसमें अगर इसकी मेज़रमेंट देखें तो A, B, C, D। अब इन चार में ये जो सम्मुख सामने वाली जो कोण है वो क्या होती है, बराबर होती है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जैसे डायग्राम में मैंने बताया आमने सामने की कोण बराबर होती है तो 6y = 120 डिग्री लिख दिया। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 120 में इक्वल के इस साइड आके डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 20 डिग्री। इस प्रकार ये 120 के अकॉर्डिंग ये भी 120 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान कितना निकल गया था, अभी हम लोगों ने देखा था 20 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे 5x + 10। देखिए यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया था, y की वैल्यू मिल गई है। अब जैसे हमने एंगल ए बी लिया तो जो एक ही साइड पे दो एंगल बने रहते हैं, ये इस टाइप का डायग्राम बना है। इसमें अगर एक ही रेखा पर दो एंगल बने तो इन दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए हमने ए और बी इसको एज्यूम किया था, एंगल ए और बी = 180 लिख दिया है यहाँ पर। अब ए यहाँ पर 120 दिया था डायग्राम में और एंगल बी यहाँ कितना लिखा था, 5x + 10। दोनों का टोटल कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री। नेक्स्ट अब 10 और 120 ऐड कर दिया तो कितना आया, 130। 5x = 180 डिग्री। 130 इक्वल के इधर आके माइनस कर दिया तो 5x = 50 डिग्री मिल रहा है। नेक्स्ट x = 50/5 क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिल गई 10 डिग्री। पहले हम लोगों ने y की वैल्यू निकाला था 20 डिग्री और x की मिल गई। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना निकला था, 10 डिग्री और y का मान कितना निकला था, अभी हम लोगों ने निकाला था 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पतंग PQRS में x और y का मान कीजिए। अब ये पतंग बना है, देखिए यहाँ पर सम्मुख जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 110 डिग्री है तो y = भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 110 डिग्री ही होगा। x का मान निकालना है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही क्लियर है तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ये चारों का टोटल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। देखिए एंगल Q और S दोनों इक्वल है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण का मान समान होता है। यहाँ y लिखा है एंगल Q में डायग्राम के अकॉर्डिंग और S कितना दिया गया, 110 डिग्री। इट मीन्स y की वैल्यू मिल गई हमें। अब नेक्स्ट जैसा डायग्राम में लिखा था एंगल के नाम लिखेंगे। चारों एंगल का मान हमने क्या बोला, 360 डिग्री होता है। एंगल PQRS सबकी वैल्यू बिठा दें। एंगल P नहीं मालूम है, x, एंगल Q 110 ये हमने अभी निकाला। एंगल R 60 दिया गया है, एंगल S दिया गया 110 डिग्री। चारों का टोटल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तीनों को ऐड करने पर 280 डिग्री आया। x 280 प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हमने माइनस किया। 360 में से यदि 280 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये मिल गई 80 डिग्री। इट मीन्स x की वैल्यू मिल गई और अपने पहले y की वैल्यू निकाल लिया था जो कितना निकला था, 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दिए गए आयत PAIR में एंगल ARI ये आपको फाइंड आउट करना है। एंगल RMI मतलब ये निकालना है आपको। और एंगल PMA ये निकालना है आपको, ये तीन निकालना है। अब देखिए एंगल P, इसके जो चारों ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमने कितना लिखा है, यहाँ पर 90 डिग्री का मेज़रमेंट दिया है तो ये एक साइड 35 दिया गया है तो दूसरा निकालना है। तो हम दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे, 90 में से 35 माइनस कर देंगे तो PA
आर हमें मिल जाएगा, जो ओरली निकल रहा है 55 डिग्री। अभी लिख के मैं बताऊंगी, पहले मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूं। अब देखिए पी ए आर आपको कितना मिल गया, 55। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें ए आर आई, ये क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 55 है, तो इस साइड भी कितना आएगा, 55। अब इसके अकॉर्डिंग हम त्रिभुज में देखते हैं आर एम आई, आर एम आई में आर एम और आई एम दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर आई एम इक्वल आई आर एम, मतलब ये दोनों। अब इसके अकॉर्डिंग देखें कि अगर ये आई आर एम, ये अभी हमने कितना बताया था, 55 है, तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगे। जब इक्वल है तो यहाँ पर आर आई एम भी कितना निकलेगा, 55, मतलब ये दोनों मिल जाएंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये देखिए मैंने अभी बताया था डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल पी ए आई इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो पी ए आर हमें अगर निकालना है तो 90 में से आर ए आई, क्योंकि आर ए आई दिया गया है 35, तो 90 में से 35 माइनस किए तो कितना मिल गया हमें, 55। अब देखिए एंगल ए आर आई और एंगल पी ए आर दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि ये एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जब इसका मेजरमेंट निकालना ये मालूम है तो ए आर आई भी कितना हो गया, 55 डिग्री। अब त्रिभुज आर एम आई में देखें तो आर एम और आई एम दो साइड्स क्या है, इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके जो एंगल्स भी होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल आर आई एम इक्वल एंगल आई आर एम। तो जब ये 55 दिया गया है तो आर आई एम भी कितना निकलेगा, 55 निकलेगा। फिर से देखिए अब त्रिभुज आर एम आई, पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। त्रिभुज आर एम आई में अगर हम देखें तो हम इसके तीनों एंगल ले लेते हैं, एंगल आर एम आई और जो एक्स्ट्रा दो दिए गए हैं, हमने यहाँ नाम नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो, ये 55, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, ये 55 लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट दोनों की वैल्यू हमने बैठा दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो हमारे पास है, दोनों का टोटल 110 है। 110 यहाँ प्लस हो रहा है तो इक्वल के इधर माइनस कर देंगे तो आर एम आई कितना मिल गया, 70 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ए आर आई ये हमने यहाँ पर निकाल लिया था, कितना निकला था, ए आर आई 55 निकला था। नेक्स्ट पूछा गया आर एम आई, तो ये 55 ऐड करके 180 से जब माइनस किए थे तो ये कितना मिल गया था, 70 डिग्री मिल गया था। नेक्स्ट लास्ट एंगल पूछा गया एंगल पी एम ए में, इट मीन्स ये पूछा गया, तो ये दोनों जो दिए गए हैं जब ये हमारा 70 निकला है तो ये भी हमारा 70 ही होगा। अब देखिए इसको लिख के भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, एंगल पी एम ए इक्वल एंगल आर एम आई, ये दोनों जब इक्वल है तो यहाँ पर एंगल पी एम ए कितना फाइंड आउट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आर एम आई की भी 70 डिग्री निकली थी तो इसकी भी वैल्यू 70 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोण वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका का पूर्ण कीजिए। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग दो हमें यहाँ पर डायग्राम बनाने होंगे, एक हम आयत बना लेते हैं और एक समचतुर्भुज। यहाँ हम आयत लिख देंगे और यहाँ समचतुर्भुज, ये दो चतुर्भुज का प्रकार जो हमने लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट पहला जो क्वेश्चन पूछा है, क्या सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की, तो दोनों में क्या दिख रहा है, हाँ। नेक्स्ट क्या सम्मुख कोण बराबर है, तो इसमें भी क्या आएगा, हाँ। क्या विकर्ण बराबर है, तो जो आयत बनती है इसमें विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन जो समचतुर्भुज बनती है इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो दोनों में आएगा, हाँ, दोनों आपस में समद्विभाजित करते हैं। क्या प्रत्येक कोण समकोण है, आयत में समकोण होता है प्रत्येक कोण, लेकिन समचतुर्भुज में ये जरूरी नहीं, इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उनके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। अब पतंग की आकृति बनाने बोला गया है।
ये आकृति इस टाइप की बनाई, लेकिन यहाँ बाह कोनों की माप बोला गया। ये हमने अपने मन से मेज़रमेंट लिखा, आप भी अपने मन से कुछ भी मेज़रमेंट लिख सकते हो, लेकिन इन चारों का योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। अब देखिए 100, 110, 110 कितना हो गया? 220। 220 में ये हम जोड़ देंगे 300 और ये 360। तो कोई भी चतुर्भुज किसी भी प्रकार का या आयत बना है तो सबके अंदर के कोनों का योग कितना है? 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है बाह्य कोण, मतलब ये बाहर पूछी गई एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल पूछा है। तो ये एक सीधी रेखा, सरल रेखा है, इसका मेज़रमेंट कितना होता है? 180। तो 180 में यदि हम 80 माइनस कर दें तो एंगल ए बाहर से निकल जाएगा 100। एक्सटीरियर एंगल जो फाइंड आउट करने बोला गया है। एंगल बी 110 दिया गया है तो बाहर निकालना है। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा? 180 में से हम यदि माइनस कर दें तो कितना मिल रहा है? 70। नेक्स्ट उसी प्रकार एंगल सी को भी माइनस किया 180 में से, एंगल डी को भी माइनस करके निकाला। बाहर का यदि हम मेज़रमेंट देखें तो बाहर का मेज़रमेंट कितना होता है? 360 डिग्री। ये देखिए, सबको ऐड करके देख लीजिए, बाह्य कोनों की मापों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये कितना मिल रहा है? 360 डिग्री। बच्चों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो जब भी मैं न्यू अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड यदि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।